हेलो। जा रहा है आवाज? हेलो। जा रहा है आवाज?
साउंड नहीं है सर। हेलो हेलो। जा रहा है अभी आवाज? जी अभी आ रहे हैं। ओके। तो जैसे कि हम लोग अभी प्लास्टरिंग ना, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक हम लोग का फिनिशिंग था ना, दैट मीन्स प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग्स। तो जनरली हम लोग प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग्स करते हैं। ओके। तो प्लास्टरिंग क्या है एंड पॉइंटिंग क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, या दोनों को आप कैसे विजुअलाइज करेगा देख के कि ये प्लास्टर्ड किया हुआ है या फिर ये लेट से पॉइंटिंग किया हुआ है कि नहीं। तो प्लास्टरिंग तो हम लोग देखता है बेसिकली क्या करता है, हम आपका जो पेस्ट है, ओके, मोटर का पेस्ट है, आइदर वो हो सकता है सीमेंट मोटर हो सकता है वो लाइम मोटर हो। आजकल लाइम मोटर ऑब्सोल्यूट हो गया, सीमेंट मोटर को हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके। तो सीमेंट मोटर को लाइक हम वॉल पे थ्रो करता है, आप देखा होगा ना, ट्रॉवल से थ्रो करने के बाद लाइक जो आपका क्रीट्स है उसको हम क्या करते हैं, फिनिश करता है। ओके। फिनिश करने के बाद सभी को एक लेवल में लाने के बाद हम क्या करते हैं, वापस उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप देखता होगा फ्लोर ब्रूम से उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है, सो दैट वो आपका एक जैसा इवन सरफेस हो, है कि नहीं। लाइक बिल्डिंग का आपका हर पार्ट को हम प्लास्टर कर देते हैं, जैसे बीम्स हो, कॉलम्स हो, ओके, लाइक आपका वाल हो, ओके। हर किसी को प्लास्टर करने से क्या होता है, उसका जो एस्थेटिक अपीयरेंस है काफी इम्प्रूव हो जाता है। एट द सेम टाइम वो जो है आपका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे आपका बीम्स है या फिर लेट से आपका वाल है, ओके, ब्रिक मैसनरी है, वो काफी अट्रैक्टिव देखने लगता है कि नहीं। उसका ऊपर जब आप पेंट अप्लाई करेगा तो एकदम यूनिफॉर्म एक जैसा पेंट दिखना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आप देखेगा तो ऑफकोर्स जो आपका एक्सटर्नल एजेंसीज है कि ना, जैसे आपका रेन हो गया, सन हो गया, एटमॉस्फेरिक एजेंसी हो गया, उससे आपका वाल को और स्ट्रक्चरल एलिमेंट को सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आप देखता होगा अगर प्लास्टर्ड नहीं किया हुआ है तो जो ग्रूव्स है ना, ग्रूव्स में इवन कीड़ा वगैरह का भी घर बन जाता है ना। स्पेशली आप देखा होगा ये बीस एंड एक होता है ना येलो कलर का, क्या बोलते हैं उसको, लाइक वो काटता भी है ना बहुत जोरदार। असमिस लोग तो बोरोल बोलता है, क्या बोलता है उसको, पिंक रेड टाइप का होता है ना, जोरदार काटता है, बचपन में ऑलमोस्ट मधुमक्खी जैसा बहुत आदमी को काटा होगा। ओके। तो उस टाइप का जो कीड़ा है, ओके, समटाइम क्या है पॉइजनस कीड़ा भी वहां पे अपना घर बना लेता है। यहाँ पे तो लाइक आपको कॉकरोच मिलता है ना, कॉकरोच का घर हो सकता है प्लेन्स में जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हमेशा गर्मी में गर्म होता है और ठंडा में ठंडा होता है, वो सब जगह में वहां पे उस टाइप वाला में स्कॉर्पियो का घर बन जाता है। ओके। एंड स्कॉर्पियो तो समटाइम ऐसा है कि लाइक वो डंक मार दिया तो आदमी मर भी सकता है। तो वो सब चीज से ये आपको बचा रहा होता है। क्या बोल रहा है, टू गिव स्मूथ सरफेस इन विच डस्ट एंड डर्ट कैनॉट लॉज, है कि नहीं, ऑफ कोर्स। एंड आपका डेकोरेटिव सरफेस बना देता है कि नहीं, प्रोटेक्ट सरफेस फ्रॉम वर्माइट, दैट मींस वहां पे कीड़ा वगैरह नहीं होता। और क्या होता है, टू कंसर्न इंटीरियर मटेरियल और लेट्स से डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, है कि नहीं, लाइक सॉरी इंफेरियर मटेरियल। जैसे कि सपोज कर लो एसपी टाइप क्वार्टर को ही ले लो, ओके। एसपी टाइप क्वार्टर का क्या होता है, दो वुडन पोस्ट पे, पोस्ट का सहारा से हम क्या करते हैं, बेम्बू लगा देते हैं। तो बेम्बू तो लाइक आपका काफी कमजोर मटेरियल है ना, लेकिन वही बेम्बू को जब हम बोथ साइड से प्लास्टर कर देते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो, है कि नहीं। तो लाइक इंफेरियर मटेरियल को छुपा लिया, एट द सेम टाइम अभी अल्टीमेटली उसका स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो गया। ठीक है ना। अभी अलग अलग टाइप का है, ऑफ कोर्स लाइम मोटर भी होता है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आजकल ये ऑब्सोल्यूट हो गया, ओके, क्योंकि लाइम सीमेंट से ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। एंड दूसरा है सीमेंट मोटर प्लास्टर एंड लाइम मोटर प्लास्टर। क्या बोल रहा है, लाइम मोटर मे बी आइदर फैट लाइम और लेट से हाइड्रोलिक लाइम तो समझता होगा ना, जो आप पानी में भिगो के रखता है ना सर्टेन टाइम के लिए। पहले क्या होता था, जब आपका व्हाइट दिस वन डिस्टेम्पर और पेंट, ओके,
जब थोड़ा कॉस्टली था उस टाइप, उस केस में आदमी क्या करता था, जो आपका लाइम है, लाइम को भिगो के रखता था, उसके बाद नेक्स्ट दिन वो जो पूरा स्लैक्ड हो जाता था, तो उसके बाद उसको उसमें थोड़ा पिगमेंट, लेट्स से ब्लू पिगमेंट डाल के उसको हम वॉल पे पेस्ट कर देता था, अगर आपको याद होगा तो कोई ऐसे किया होगा, तो स्कूल्स वगैरह में बेसिकली उस टाइप से किया जाता था। ओके, क्या बोल रहा है, फैट लैम्प यील्ड गुड पुट्टी आफ्टर स्लेकिंग। ओके, स्लेकिंग परफॉर्म्ड मोर, ओके सॉरी, फैट लैम्प यील्ड गुड पुट्टी आफ्टर स्लैकिंग, ओके, एंड प्रीफर्ड मोर, ज्यादातर जिसको आप बोलता है ना ये, इसका जो डायरेक्ट वर्जन है आज के डेट में थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है, ओके, इसी से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पुट्टी, या आप देखता होगा ना, लाइक बोलता है ना कि लाइक घर में पुट्टी मारा है बोल के, ओके, उसमें लाइक आपको कोई दूसरा चीज, दूसरा इंग्रेडिएंट को ऐड करने का जरूरी नहीं, पूरा का पूरा आपका वो लाइम ही होता है। ओके, लाइम को जस्ट भिगाने के बाद उसको जस्ट आप वॉल पे विद द हेल्प ऑफ जो फ्लेट है, फ्लेट से आप उसको लगा देता है, एंड उसके बाद जब उस पे पेंटिंग डालते तो काफी स्मूथ अपीयरेंस आता है। नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्लेट में आजकल पहले पुट्टी मार के उसके बाद लाइक पेंटिंग किया हुआ या डिस्टेम्परिंग किया हुआ होता है। ओके, क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक लैम्प कंटेन पार्टिकल व्हिच स्लेक्स वेरी स्लोली। ओके, स्लो स्लेकिंग में कॉज ब्लिस्टर। ओके, ब्लिस्टर इन द सेंस उसमें थोड़ा सा पॉपिंग, इन द सेंस थोड़ा सा बबलिंग टाइप से हो जाएगा, क्रैक्स टाइप से हो जाएगा, फिस्चर्स टाइप से आ जाएगा। ओके, वो क्या है आगे देखेगा। कभी कभी आप देखता होगा ना, आपका पेंट किया हुआ है, इसलिए हाइड्रोलिक लाइम को बेसिकली पुट्टी में यूज नहीं करता, पुट्टी में फैट लाइम को यूज करता है। आप देखता होगा ना, उसमें और कुछ भी ऐड नहीं करता, सिर्फ मतलब लाइम ही होता है, जिसको जस्ट थोड़ा सा पानी मोस्ट करके डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देता है आपका जो पेंटर है वो। क्या बोल रहा है, मिक्स प्रोपोर्शन, लाइक आपका लाइम सैंड अगर लेट्स से उसका मोटर बनाना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, 1:3 या लेट्स से 1:4 का फॉर्म में आप उसको मार सकते हैं। दैट मींस 1 पार्ट आपका लाइम एंड 4 पार्ट आपका सैंड। ओके, और हाइड्रोलिक लाइम है तो लेट्स से 1 पार्ट लाइम और लेट्स से 2 पार्ट सैंड, ये रेशियो आपको याद करने का जरूरी नहीं है। ओके, एडिशन ऑफ गूगल कैन improve the binding properties of the lime mortar, especially पहले जब व्हाइट वॉशिंग, चूना, कभी स्कूल वगैरह में किया था आप लोग? हम लोग को तो बहुत करने देता था स्कूल्स में, जब वो आपका जो स्कूल वीक आता था ना, तो लाइक उस केस में डेकोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टूडेंट का ही होता था। आप लोग का टाइम में पता नहीं होता था कि नहीं, मैं अरुणाचल का ही बात कर रहा हूँ। तो उस केस में जब हम लोग उसको पेंट व्हाइट वॉशिंग करता था तो उसमें थोड़ा सा गम डाल देता था। ओके, सो दैट उसका जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाता था। उस टाइम में पता नहीं था वो एडहेसिव होता क्या है, भैया लोग बोलता था, हम लोग डालता था लाइक दैट। ओके, शायद आप लोग भी किया होगा क्या, जैसे आपका ये स्पेशली नेशनल फेस्टिवल जैसे 26 जनवरी एंड दिस वन 15 अगस्त है, तो जो आपका झंडा का जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे भी आपको व्हाइट वॉशिंग करना है ना, तो पीटी टीचर लगाता था ना पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, थोड़ा वो रोड वोड को चूना वूना करने के लिए, पेड़ वेड़ जो है आपका स्कूल में उसका सर्टेन हाइट तक चूना लगाना है उसमें, ये वगैरह वगैरह। तो उसमें आप देखता होगा जब आप टीन में उसको सिलेक्ट करता था लाइम को, उसके बाद उसमें क्या करता था, लेट्स से थोड़ा सा एडहेसिव एड करता था, सो दैट उसका जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ओके, थोड़ा चिपकना लगेगा जब हम उसको अप्लाई करेगा तो। अदरवाइज क्या होता है, आप देखा होगा ये प्रॉब्लम भी, जब आप वो गूगल, ओके, और लेट्स से गम जब उसमें ऐड नहीं करता था, तो आप जब बैठेगा, ओके, आपका बेंच जब वॉल का पास में होगा और वॉल में फ्रेशली व्हाइट वॉशिंग किया गया होगा, ओके, उसके बाद जब आपका आप टच होगा उसमें, तो आपका कपड़ा में, आपका हाथ में, आपका बॉडी में चूना लग जाता था ना, है कि नहीं? तो वो प्रॉब्लम नहीं होने के लिए बेसिकली ये गम को ऐड किया जाता। ओके, क्या बोल रहा है, मिक्सिंग ऑफ चॉप्ड हैम्प कैन इंप्रूव एडहेसिव एंड टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मोटर, थोड़ा सा जस्ट घास का जैसा होता है वो। ओके, और वो इवन शेड भी देता है। ओके, नो, सीमेंट मोटर क्या बोल रहा है, बीइंग नॉन ऑब्जर्वेंट, ओके, एब्जॉर्बेंट, इट इज बेस्ट फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वर्क। ओके, तो ज्यादातर आप देखता होगा आपका घर में, चाहे वो इंटरनल वॉल हो या एक्सटर्नल वॉल हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीमेंट मोटर से प्लास्टर करता है, उसके बाद इनर साइड में हम पुट्टी मारता है एंड देन पेंट मारता है। एक्सटर्नल साइड में बेसिकली हम पेंट मार देता है। ओके, पेंट मार देता है या डिस्टेम्पर मार देता है आफ्टर प्लास्टर, क्योंकि बाहर साइड में जब आप पुट्टी मारेगा तो क्या होगा, वो
सनलाइट का, डायरेक्ट सनलाइट जब उसका ऊपर आएगा तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। ओके, क्या बोल रहा है? प्रीफर्ड इन डैम्प रूम एंड डैम्प क्लाइमेट, सो दैट लाइक उसको वो मोइस्ट करके रखेगा ना। ओके, स्ट्रॉन्गर देन ऑफ कोर्स लाइम मोटर। क्या बोल रहा है? डज नॉट पोजेस सफिशिएंट प्लास्टिसिटी। ओके, क्या होता है इसमें? सफिशिएंट प्लास्टिसिटी नहीं होता है, इसीलिए लाइक आपका जो देखता होगा, अगर आप प्लास्टर करने के बाद उसमें पेंटिंग नहीं किया है, ओके, तो आपका जो प्लास्टर्ड वॉल है, प्लास्टर्ड वॉल पे जस्ट आप हाथ टच करके आप उसको रब करो, वहां से सैंड पार्टिकल गिरना शुरू हो जाता है। ओके, क्योंकि उसका जो एडहेसिवनेस है थोड़ा लूज होते रहता है, लेकिन वो डिफेक्ट्स आपका तुरंत इमीडिएटली डिसअपियर हो जाएगा अगर जैसे आप प्लास्टर अप्लाई किया, उसका जस्ट वो सूख गया, उसके बाद आप उस पर पेंट अप्लाई कर दिया या व्हाइट वॉशिंग अप्लाई कर दिया, तब आपका वो प्लास्टर नहीं गिरता। कोई ऐसा नोटिस किया है इस टाइप का फॉलिंग सैंड फ्रॉम प्लास्टर्ड? ओके, तो मिक्स प्रोपोर्शन बेसिकली हम 1:4 और 1:6 जनरली यूज करते हैं, 1:4 to 1:6 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी। इवन समटाइम हम 1:3 भी यूटिलाइज करते हैं। दैट मींस 1 पार्ट सीमेंट एंड 4 पार्ट लेट्स से आपका सैंड। ओके, एंड सैंड भी अगेन लाइक एक पर्टिकुलर साइज का। ओके, आप देखता होगा भले ही कंस्ट्रक्शन में आप देखा होगा सीविंग नहीं किया हो, ओके, लेकिन जब भी आप प्लास्टर कर रहा होता है तो वहां पे सीविंग करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि सीविंग नहीं करने से प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें जो बड़ा सा लम्स होगा जब आप उसको अप्लाई करेगा तो वो आपको स्मूथ सरफेस बनाने नहीं देगा। ओके, इसीलिए उसको सीविंग करना जरूरी हो जाता है। क्या बोल रहा है? मोटर शुड बी यूज्ड बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम ना। ऑफ कोर्स इनिशियल सेटिंग टाइम दैट मींस 30 मिनट। तो आप देखता होगा ना, मसाला बनाता है उसका ले जाके अप्लाई करता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन चलने के लिए मसाला बनाता है ना। ओके, मसाला बनाते रहता है, यूज करते रहता है, क्योंकि एक बार उसका जो प्लास्टिसिटी लूज हो गया ना तो फिर वो चिपकेगा नहीं। ओके, समटाइम्स सीलिंग सीलिंग तो डायरेक्ट ग्रेविटी का अगेंस्ट में उसको चिपकाना है वहां पे, तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? वही है, सैंड यूज शुड बी क्लीन, कोर्स एंड एंगुलर, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि लाइक पैकिंग नहीं होगा, वो पैक नहीं होगा और आप प्लास्टर करते रहो और वो गिरते रहेगा। ओके, now अगर आप लाइम मोटर को देखेगा तो क्या बोल रहा है? कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लाइम मोटर एज वेल एज सीमेंट मोटर। क्यों? एडिशन ऑफ लाइम इम्पार्ट प्लास्टिसिटी रिजल्टिंग इन स्मूथ प्लास्टर्ड सरफेस। ओके, ऑफ कोर्स आप देखता होगा ना, चूना तो काफी लाइक फाइन होता है। बहुत सारे आदमी लोग होते हैं ना जो खैनी, इन द सेंस क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, सादा। ओके, सादा खा रहा होता है तो आप जस्ट उसको अंगुली में लेके जब प्रेस करते हैं तो पूरा पाउडर जैसा हो जाता है ना वो, फाइन पेस्ट। ओके, द मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट लाइन सैंड क्या है आपका? 1:1:6 एंड सो ऑन। ओके, लाइक बेसिकली बेस्ट रिजल्ट के लिए सीमेंट एंड लाइम का आपका जो प्रोपोर्शन है वो सही रखता है, ये उतना स्मूथ सरफेस आपको नहीं देगा जितना ये दोनों देगा। ठीक है, नो बैकग्राउंड। अभी क्या है, चाहे आप लाइम मोटर हो चाहे आपका सीमेंट मोटर हो, आपको ऑफ कोर्स जो वॉल बनाया है ब्रिक मैसनरी में, हम लोग देखा था ना इंग्लिश बोन, फ्लैमिश बोन वगैरह जो बनाया था, तो अभी जो वॉल बनाया है वो वॉल को आपको प्रिपेयर करना होगा प्लास्टर करने के लिए। आप देखता होगा इवन अभी भी जब आप कहीं प्लास्टर करने का टाइम देखता होगा तो सबसे पहले जो मिस्त्री है वो देखता है ना, सब जो वॉल है वो ठीक है कि नहीं, कोई जगह में कहीं एक्स्ट्रा मोटर निकला हुआ है क्या, वो सब चीज को देखता है, कहीं वायर वगैरह निकला हुआ है क्या, वो सब चीज को चेक करता है। चेक करने के बाद अल्टीमेटली क्या करता है, उसको थोड़ा भिगा देता है कि नहीं? भिगा देने के बाद तब उस पर अप्लाई करता है। क्यों? सी क्या बोल रहा है? joint should be racked to a depth of 10 mm in brick masonry and 15 mm in stone masonry to provide key for plaster ना, क्योंकि ऑलरेडी पहले तो हम वहां पे मोटर डाल के कंस्ट्रक्शन किया था ना ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी, तो वहां का जो साइड में जो मोटर निकला हुआ है जो बाहर निकल सकता है उसको हम निकालने का कोशिश करता है, निकाल के नीचे गिरा देता है। ओके, क्या बोल रहा है? मोटर ड्रॉपिंग एंड डस्ट शुड बी रिमूव्ड विद वायर ब्रश। ऑफ कोर्स आप ये भी देखा होगा, इसलिए जब आप प्लास्टर करने देता है तो उसको लाइक बम्बू झाड़ू, फूल झाड़ू और ब्रश देता है कि नहीं, सो दैट वो जो लूज सरफेस है उसको आसानी से रब करके निकाल देगा। क्या बोल रहा है? अनइवननेस इज लेवल बिफोर अप्लाइंग द मोटर।
ऑफ कोर्स, सो दैट वो जब मोटर अप्लाई करके जब उसको लेवल करेगा तो एक साथ में सब लेवल हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। द सरफेस शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर यूनिफॉर्मली टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम सक्शन। ओके, लाइक हमेशा आप नोटिस किया होगा जब भी प्लास्टर करने जाता है तो वॉल को पहले भिगा देता है। ओके, भिगाने का मेन रीजन ये है कि जो मैसनरी यूज हुआ है वो सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने के बाद जब हम वहां पे प्लास्टर इंप्लीमेंट करेगा, अप्लाई करेगा, तो वो प्लास्टर दैट मीन्स मोटर में जो आपका मॉइस्चर है वो उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो दैट मीन्स मॉइस्चर के पास, सॉरी, मोटर के पास सफिशिएंट मॉइस्चर होगा अपने आप को रिएक्ट करवाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, है कि नहीं? क्या बोल रहा है? एक्सेस सोकिंग विथ वाटर में कॉज स्लाइडिंग ऑफ मोटर। ओके, तो जब एक्सेस हो जाता है आपका सोकिंग, ओके, तो क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप देखता होगा कि फिर क्या होता है, आपका जब प्लास्टर मारता है उसका गिर जाता है तो क्या करता है, वो उसको ड्राई करवाता है। ड्राई करवाने के लिए क्या कर रहा होता है, ड्राई सीमेंट को मारता है ना वहां पे, है कि नहीं? तो ड्राई सीमेंट जो है तुरंत वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फिर से वो प्लास्टर का जो मोटर है उसको डाल के लेवल करना शुरू कर देता है। क्या बोल रहा है? लेस मॉइस्चर में कॉज स्ट्रॉन्ग सक्शन विच विथड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटर एंड मेक इट वीक ना। इसी की वजह से आपका मोटर जो है सही से रिएक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, मेथड अगर आप देखेगा तो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइम प्लास्टर का। ये बेसिकली 3 कोट में अप्लाई होता है। ओके, और समटाइम 2 कोट में। लाइम मोटर तो मैं नहीं देखा हूँ, बेसिकली हम लोग जब भी देखा है साइट विजिट में या फिर लेट्स से कंस्ट्रक्शन साइट में, तो लेट्स से सीमेंट मोटर को ही देखा है। लाइम मोटर यहाँ पे मैं प्लास्टर होने वाला और यूटिलाइज करने वाला नहीं देखा हूँ प्रैक्टिकली। ओके, अगर आप 3 कोट प्लास्टर कर रहा है तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कोट जो है उसको हम बोलता है रेंडरिंग कोट। ओके, एंड सेकेंड कोट जो है उसको हम बोलता है फ्लोटिंग कोट। तो रेंडरिंग कोट आप ये चीज आसानी से समझ सकता है, क्योंकि आप अगर प्लास्टर होने वाला साइट को विजिट किया है तो आसानी से समझ जाएगा। रेंडरिंग एंड फ्लोटिंग, इवन ये जो है आप कुछ हद तक लेट्स से सीमेंट मोटर प्लास्टर में भी आप ऑब्जर्व करेगा। ऑफ कोर्स जो इसका ड्यूरेशन है लाइम मोटर में काफी ज्यादा होता है, सीमेंट मोटर में नहीं होता ज्यादा। ओके, क्या बोल रहा है, आप देखा होगा जब भी ऊपर में आप क्या किया, सरफेस को प्रिपेयर कर लिया। सरफेस प्रिपेयर करने के बाद क्या करता है, जो आपका क्या बोलता है लोग, कढ़ाई ना तगाड़ी कुछ बोलता है ना, ओके, उसमें मसाला लेगा, उसका ट्रोबेल पे उठा के जोर से हिट करता है ना वॉल पे, है कि ना, दैट इज योर रेंडरिंग कोट। ओके, पूरा हिट करके चला जाता है ना। उसके बाद देखता होगा आप उसको फिर से वो क्या करता है, ट्रोवेल को हाथ से पकड़ के वो मोटर को दबा रहा होता है वॉल पे। ओके, दैट इज योर, अगेन नोटिस किया है कि नहीं, ये सेम है, इवन आपका लाइम मोटर में भी होता है और लेट्स से सीमेंट मोटर में भी होता है। सी क्या बोल रहा है, मोटर इज फोर्सिबली अप्लाइड विथ मैसन्स ट्रोवेल एंड प्रेस्ड वेल इनटू जॉइंट एंड ओवर द सरफेस, है कि नहीं? इवन जब आप लाइम मोटर डाल रहा होता है तो भी, और लेट्स से जब आप सीमेंट मोटर डाल रहा होता है तो भी ये सेम चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, नॉर्मल थिकनेस इज 12 mm। ओके, लाइक आपका जो स्पेसिफाइड थिकनेस है उसके हिसाब से। ओके, नो लाइम मोटर का केस में क्या होता है, ये वेरी, क्योंकि बहुत फाइन है ना, तो धीरे धीरे वो सूखता है। ओके, तो इसलिए क्या बोलता है, सरफेस इज अलाउड टू स्लाइटली harden and then scratch the crisscross, okay, and left for 7 days curing and drying। तो जैसे आप देखता होगा, क्योंकि अगर वो सूख जाएगा तो फिर उसका ऊपर दूसरा लेयर को वो नहीं होल्ड करेगा, इसीलिए उसको रफ बना देता है। रफ बना देता है दैट मीन्स ट्रोवेल से स्क्रैच कर देता है। ओके, आप देखता होगा कहीं कहीं हैच बना देता है, कभी कभी क्या है प्लस साइन बना देता है। ओके, जस्ट लाइक, ओके, क्रिस क्रॉस बना देता है बेसिकली, सो दैट जब दूसरा लेयर को हम डालेगा तो उसको वो आसानी से पकड़ लेगा। ओके, डाउन। उसके बाद क्या है, आफ्टर 7 डेज के बाद, 7-8 डेज के बाद हम क्या करता है, उस पर फ्लोटिंग कोट को डालता है। ठीक है, ये लाइम मोटर के लिए, सीमेंट मोटर में कंटिन्यूअसली चल रहा होता है ये। क्या होता है ये, सी, रेंडरिंग कोट इज क्लीन्ड ऑफ ऑल द डर्ट एंड लूज मटेरियल। अभी जो वहां से जो लूज मटेरियल है उसको हम अगेन झाड़ू मार के और लेट से ट्रोवेल से उसको साफ कर लेता है। साफ करने के बाद हम उसको थोड़ा सा भिगा लेता है फिर से। ओके, भिगा के हम छोटा छोटा पैच में उसको डिवाइड कर लेता है। डिवाइड करने के बाद, ओके,
सफिशिएंट और लेट्स से सुटेबल स्पेसिंग देख के मेजरमेंट ले लेता है, एंड देन हम वहां पे फिर से ट्रॉवेल से स्प्रेड करना शुरू कर देता है। क्या बोल रहा है? पैचेस, ये डायमेंशन लाइक वो उसका कितना कैपेसिटी है, उसका हाथ कहाँ तक घूमता है, उसके हिसाब से वो बेसिकली डिसाइड करता है। तो ये स्टैंडर्ड है 15 और लेट्स से 10 mm वाइड। ओके, क्योंकि एक आदमी आसानी से ये 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को ये कर लेता है ना, छोटा से छोटा आदमी भी। द मोटर इज देन थ्रोन विथ मैसन्स ट्रॉवल, स्प्रेड एंड रब्ड विथ द वुडन फ्लोट। ओके, उसके बाद वो तो सूख गया, सूखने के बाद फिर से क्या करता है, मोटर लेगा, मोटर लेके उस पर फिर से फोर्स करेगा। फोर्स करने के बाद उसको देखा होगा ना, लंबा सा लाठी होगा उसके पास, ओके, इस टाइप का, उससे लेके उसको रब कर रहा होता है, ऐसा वाला जो होता है। अगर आप कहीं भी प्लास्टर होने वाला देखा होगा तो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लाइम सुर्खी प्लास्टर सरफेस इज अलाउड टू स्लाइटली हार्डन एंड देन स्क्रैच्ड ऑफ। ओके, अभी अगर लाइम सुर्खी, सुर्खी इन द सेंस वो आपका बर्न और लेट्स से प्रोसेस्ड क्ले अगर यूज्ड हो रहा है, तो उसके बाद फिर से ये लेयर को हम सूखने देता है, क्योंकि लाइम है ना धीरे धीरे सूखता है, तुरंत नहीं सूखता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी आपका धीरे धीरे सूखेगा ना, बालू इमीडिएटली सूख जाता है, तो ये लाइम जो है थोड़ा थोड़ा क्लेई सोइल जैसा ही है, तो धीरे धीरे सूखता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है सूखने के लिए। ओके, तो अगेन इसका ऊपर उसको फिनिश करना है, तो इसको भी क्या करता है, थोड़ा सा स्लाइटली स्क्रैच कर देता है। इससे पहले वाला जो आपका रेंडरिंग कोर्स था वो तो पूरा का पूरा रफ था, ये उससे स्मूथ है, एंड देन आ जाता है फाइनली आपका फिनिशिंग कोर्स कोट। क्या बोल रहा है, in case of lime sand mortar, finishing coat is applied immediately after floating coat. Okay, previous के immediately बाद में हम इसको अप्लाई कर देते हैं अगर उसमें सैंड भी है तो। Okay, it consists of lime, cream and sand. Okay, उसका जो रेशियो आपको दिया हुआ है, okay, applied with steel trowel and rubbed with finishing smooth. अब देखा होगा लंबा सा उसके पास रॉड होता है जिसको पकड़ के दो हाथ से पकड़ के उसको स्मूथ कर रहा होता है कि नहीं। It is left for 1 day and then curing is done for at least 7 days तक हम उसमें पानी डाल रहा होता है, क्योंकि अगर आप क्यूरिंग नहीं करेगा तो फिर उसमें डिफेक्ट्स आ जाएगा। In case of lime surkhi mortar, finish coat is applied after 7 days. Okay, अगर सैंड का जगह आप सुर्खी यूज कर रहा है तो थोड़ा दिन के बाद आपको अप्लाई करना है, राइट। नाउ फिनिशिंग कोट इज रब्ड हार्ड एंड फिनिश्ड स्मूथली। ये तब जब आप 3 कोट लाइम मोटर को यूज कर रहा है। नाउ अगर 2 कोट लाइम मोटर को यूज कर रहा है तो क्या होगा, क्या बोल रहा है, सी रेंडरिंग कोट ऑफ rendering coat of 2 coat plaster is combination of rendering and floating coat. That means यहाँ पे जब आप उसको फेंक रहा है ना वॉल के ऊपर, उसी टाइम में उसको प्रेस करके एज फार एज पॉसिबल हम उसको लेवल करने का कोशिश करता है, एंड देन क्रिस क्रॉस बना देता है उस पे। ओके, 3 कोट प्लास्टर डन under one continuous operation. Okay, and क्या बोल रहा है, finishing coat is applied in a similar manner to that of 3 coat plaster. Okay, जो previous केस में हम लोग देखा उसी का जैसा, जस्ट हम यहाँ पे क्या करता है, थर्ड कोट को प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया लाइक आपका दिस वन, ये लाइम मोटर प्लास्टर। नाउ अगर हम लोग को सीमेंट मोटर प्लास्टर करना है तो उस केस में क्या होता है, लेट्स सी। बेसिकली ये 2 कोट में हम इंप्लीमेंट करता है। ओके, ज्यादातर हम इसको 2 कोट में इंप्लीमेंट करता है, बट ये भी आपका 3 कोट में भी होता है। ओके, तो जैसे क्या होता है, सी यहाँ भी लाइक आपका 3 स्टेप्स है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को प्रिपेयर करेगा, दैट मीन्स जो आपका वॉल है, वॉल में जो लूज मटेरियल है, जो डर्ट है, हर वो चीज को साफ करेगा, अनइवननेस को हम क्लियर करेगा, जैसे हम लाइन मोटर के लिए करता है सेम है। ओके, उसके बाद रेंडरिंग कोट इज applied, thickness equal to specified thickness of plaster less than 2 mm. ओके, दैट मीन्स आप देखता होगा ना, सपोज कर लो वॉल पे आपका 10 mm या 12 mm थिक प्लास्टर डालना है, तो उससे थोड़ा कम वाला डालना है आपको। ओके, तो रेंडरिंग कोड दैट मीन्स आप अगेन लाइक आपका जो होल्डर है ना, मोटर होल्डर है, जिसको तगारी या फिर वो लोग समटाइम कढ़ाई बोलता है ना, उसमें क्या करता है, मोटर को लेके ट्रोवेल से विथ फोर्स वॉल का ऊपर में थ्रो कर रहा होता है। ओके, थ्रो करने के बाद अगेन उसको प्रेस कर देता है। ठीक है, प्रेस करने के बाद उसको हम ये कर देते हैं, लेवल करता है बाद में ना। क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, अभी क्या है कि लाइक उसके पास तो कुछ मेजरमेंट करने के लिए नहीं है ना, कि लाइक आप जो थिकनेस इंप्लीमेंट कर रहा है वो
यूनिफॉर्म है, ज्यादा है, कहीं टैपर्ड तो नहीं हो जाएगा, तो क्या करता है, क्रीट्स इन द सेंस, ओके, होल्डर वहां पे इंप्लीमेंट कर देता है, लाइक मार्क लगा लेता है, ओके, मार्क इस टाइप से, सो दैट लाइक उसको कितना थिकनेस करना है वो दिखेगा, दिख जाएगा आसानी से। जैसे अगर कोई यहाँ पे था होगा जब ये रोड बन रहा था आपका NH415, तो आप देखा होगा जब वो लोग ग्रेवल डाल रहा होता था ना, डालने से पहले हर जगह जगह में रोड लगा के रखता था कि उसको कितना डेप्थ तक डालना है, ओके, एंड उसके बाद वो डेप्थ तक डालने के बाद उसको लेवल करके रोल करता था। सेम है, दैट मीन्स हमको सपोज कर लो 500 mm डालना है, तो 500 mm रोड लगा लेता था यहाँ पे, ओके, एंड देन वहां पे लाइक उसको फिल करके लेवल करता था। तो यहाँ भी वही है, लाइक वॉल पे आप मार्क कर लेगा, मार्क करने के बाद आप प्लास्टर इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा, एंड देन ये दोनों का ऊपर जब लेवल मैच हो जाएगा तो जस्ट आप उसको लेवल कर लेगा। वही चीज को जस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लास्टर, screeds are formed. Screeds, that means mark, okay, formed of plaster on wall surface by fixing dot of 15 centimeter into 15 centimeter, okay, dot just लगा लिया आप मार्क, ओके, ये मार्क जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लास्टर के फॉर्म में ही होगा, आप दूसरा कोई चीज का फॉर्म में भी लगा सकते हैं। Two dots are formed in vertical line at a distance of let's say about 2 meter, so that like 2 मीटर तक एटलीस्ट उसको सही मिले, ओके, by means of plumb bob. Of course, plumb bob तो आपको एग्जैक्ट वर्टिकल डायमेंशन ही आपको बता रहा होता है। A vertical strips of mortar known as screed is then formed. Okay? तो अभी आपने डॉट लगा लिया ना, ये डॉट लगाने के बाद आप स्क्रीड फॉर्म कर सकते हैं, लाइक आपका एक बेंच मार्क हो गया हो कि लेट से इसी का लेवल में हमको प्लास्टर करना है, ओके, तो वो सिंपली आपका वो बेंच मार्क हो गया, applied on the surface between the successive screeds and surface is properly finished. Okay, क्या बोल रहा है, rendering coat is kept wet for at least 2 days and then allowed to dry completely. Okay, like आप देखता होगा आफ्टर प्लास्टर हमको क्या बोला जाता है कि लाइक जब प्लास्टर आपका सूख जाएगा तो आपको पानी डालना है, दैट मीन्स सीमेंट को सेट होने के लिए आपको जस्ट पानी डाल रहा होता है, ओके, रेंडरिंग कोट इज अगेन damped evenly before applying final coat. Final coat is applied with wooden floats and finished with steel trowel. Okay, steel trowels आप देखा होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होता है बेसिकली, उसके पास रेक्टेंगुलर शेप में होने के बाद वो जस्ट उसको लेवल कर रहा होता है ना। To eliminate joining marks, finishing coat should be applied starting from top towards bottom and completed in one operation. Okay, अब जब भी देखता होगा ना वॉल को प्लास्टर होने वाला, अब देखता होगा नीचे को पहले प्लास्टर नहीं करता, सबसे पहले ऊपर वाला सीलिंग वाला पोर्शन को करता है कि नहीं, सीलिंग वाला ऊपर से पोर्शन, ऊपर का पोर्शन से प्लास्टर कर करके नीचे जा रहा होता है, वही चीज को जस्ट बोल रहा है, एंड एज फार एज पॉसिबल उसको एक दिन में एक साथ में कंटिन्यू करने का कोशिश करता है, अदरवाइज जॉइंट्स दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ अगर 3 कोट्स प्लास्टर है तो क्या करेगा, सी इंटरमीडिएट कोट नोन एज फ्लोटिंग कोट इज अप्लाइड इस केस में, ओके, ज्यादातर मैं जितना भी देखा हूँ 2 कोट प्लास्टर देखा है। नाउ थिकनेस ऑफ रेंडरिंग कोट बेसिकली आपका 9 to 10 mm है, फ्लोटिंग कोट आपका लेट्स से 6 to 9 mm है, एंड फिनिशिंग कोट एज यूजुअल जैसे कि आपका 2 to 3 mm है, ओके। नाउ अगेन बहुत सारा यहाँ पे भी करप्शन होता है, लाइक लिखा जाता है स्पेसिफिकेशन में कि लेट्स से 12 mm थिक सीमेंट मोटर प्लास्टर है 2 कोट या 3 कोट, जबकि उसको 3 कोट है तो 2 कोट में ही करके 12 mm का जगह 10 और लेट्स से 10 डाउन वहां पे डाल देता है, ओके। कभी कभी तो इतना पतला प्लास्टर डालता है कि लाइक आपको ब्रिक का शेड बाहर से पता चलने लगता है ना कि ब्रिक कहाँ से जा रहा है, ओके, तो वहां से एक्चुअली बहुत सारा मटेरियल सेव हो जाता है, हालांकि वो पेंट करने से वो छुप जाता है अंदर में, लेकिन प्लास्टर होने के इमीडिएटली बाद में आपको पता चल रहा होता है। नो सिंगल कोट प्लास्टर, ये भी आप यूजुअली देखा होगा, इंटीरियर साइड में आपको कर रहा होता है, क्या बोल रहा है, यूज ओनली फॉर inferior quality of work, okay, जहां पे लाइक बहुत रफ जैसे आपका बाउंड्री वॉल वगैरह हो गया वो जगह में applied as 2 coat plaster, rendering coat is finished off immediately after it has sufficiently hardened, okay, लाइक बाउंड्री वॉल वगैरह को तो उतना एकदम आपको ब्यूटीफाई नहीं करना होता है, तो जस्ट वो रेंडरिंग कोट मार रहा है, रेंडरिंग कोट मार के थोड़ा सा जब से ही वो सस्टेनेबल होता है उसके बाद उसको फिनिश कर देता है, फ्लैट कर देता है, ओके। नाउ अभी क्या है, सिर्फ सीमेंट मोटर और लेट्स से लाइम मोटर का ही प्लास्टर नहीं होता है, समटाइम हम स्पेशल
कुछ और मटेरियल को भी यूटिलाइज करता है। ओके, जैसे हो गया आपका एकोस्टिक प्लास्टर। ओके, लाइक ये आपको अलग टाइप से ही एस्थेटिक अपीयरेंस देगा। जैसे बेसिकली पेंट देखा होगा ना, एक तो है लाइक आपका इनेमल पेंट, दूसरा है लाइक आपका प्लास्टिक पेंट। फिर से मार्केट में आपको बहुत सारा टाइप का पेंट आ गया। ओके, जो कि जब आप इम्प्लीमेंट करता है तो लाइक एक अलग ही सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस दे रहा होता है ना स्ट्रक्चर का, वैसा ही है। ओके, तो क्या है एक्वेस्टिक प्लास्टर आपका क्या से बना हुआ है, बेसिकली जिप्सम से। एंड ऑफ कोर्स जिप्सम क्या है, काफी कॉस्टली है। ओके, एंड ये टॉप लेयर पे डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसको पुट्टी डालता है ना, उसी का जैसा है ये। ओके, आपका जो प्लास्टर फिनिश हो गया तो उस ऊपर से आप डालेगा। ओके, सी क्या है, applied as a final coat, okay, undergoes chemical reaction resulting in production of gas bubble and tiny opening in the coat. Okay, तो आप अगर केयर नहीं करेगा तो वहां पे लाइक आपका बबल्स बबल्स फॉर्म होगा। ओके, इवन पेंट मारने से भी आपको दिखाई देगा, अगर आप सही से वो पेंटिंग को नहीं किया तो पेंट में भी क्या होता है, बबल फॉर्म हो जाता है। ओके, हनी कॉम्ड ओपनिंग एब्जॉर्ब द साउंड। ओके, तो अभी क्या है, स्पेशली जैसे इस टाइप का जो एक्वेस्टिक, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, समथिंग रिलेटेड विथ साउंड। तो जैसे आपका ऑडिटोरियम हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, ओके, वो सब जगह का बेसिकली सीलिंग वगैरह को हम लोग इस टाइप से प्लास्टर करता है। कभी आप सीलिंग वगैरह को देखिए, वहां पे आपको फुटा 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 दिखाई देगा, तो वो समटाइम वो गैस बबल जो निकल रहा है ना, उसका वजह से वो फूटा होने का ये है। ओके, तो अल्टीमेटली वो वॉइड्स होने का वजह से वो गुड एब्जॉर्बेंट हो जाता है। तो लाइक आपका रूम में क्या बात हो रहा है वो बाहर वाला को नहीं पता चलेगा। दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियल मीटिंग वगैरह वहां पे कॉन्फिडेंशियल, रियल टर्म में ही वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ओके, यूजफुल इन इंटीरियर वॉल ऑफ हॉल, ऑडिटोरियम एटसेट्रा, अप्लाइड इन 2 coats each 6 mm। ओके, डिपेंडिंग अपन आपका रिक्वायरमेंट। देन आ जाता है आपका एस्बेस्टोस प्लास्टर। क्या है ये, made up of course आपका सीमेंट, एस्बेस्टोस एंड फाइनली क्रस्ड मार्बल इन पार्ट मार्बल लाइक फिनिशेस। ओके, लाइक आपको लगेगा कि वॉल में भी लाइक आप मार्बल लगा के रखा है। ओके, समटाइम इवन हम फॉल्स लैमिनेट भी लगा रहा होता है, राइट। देन है आपका बैरियम प्लास्टर। क्या है, मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड बैरियम सल्फेट। बैरियम तो जैसे हमको पता है ना कि ये आपका जो एलिमेंट है। ओके, provided in basically X-ray room to protect persons working in it, so that वो जो आपका X-ray जो काफी हार्मफुल रहे हैं ना, उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है बैरियम सल्फेट। ओके, देन आ जाता है आपका ग्रेनाइट सिलिकॉन प्लास्टर। इट इज यूज्ड फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि ये इमीडिएटली सिलिकॉन है ना, इमीडिएटली सूख जाता है, पोजेस हाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी विच एलिमिनेट क्रैक्स। वहां पे आपको क्रैक्स नहीं दिखाई देगा। अगेन काफी ऐसा लगेगा कि लाइक प्लास्टर ही, आपको ऐसा लगेगा कि लाइक वहां पे प्लास्टिक पेंट मारा हुआ है। ओके, देन आता है आपका जिप्सम और लेट्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी बोलते हैं ना। ओके, हार्डन विद इन 3 to 4 minutes of adding water, retarders are added to increase the setting time। लाइक आपको बड़ा बड़ा को जब ये करना है ना, बड़ा वॉल के लिए एक साथ में एक बकेट में लेके जब आपको उठना है, तो उस केस में आपको रिटार्डर डालना होता है। ओके, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ व्हाइट लाइम। व्हाइट लाइम यूज करने का वजह से उसका क्वांटिटी आपका कम होगा, कम कंज्यूम होगा, जिसका वजह से थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा। अदरवाइज प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो दाम काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का मेडिकल यूजेस भी बहुत है कि नहीं। क्या बोल रहा है, यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क, रिपेयरिंग होल्स एंड क्रैक्स। ओके, आप जैसे देखता होगा दिस वन, टाइल्स वगैरह जब लगाता है तो वहां भी लाइक उसका जो जॉइंट्स वगैरह जहाँ पे हल्का सा फिक्सचर्स रह जाता है, उसको भी फिल करने के लिए इस टाइप को इसको यूज करता है। ओके, फायर रेजिस्टिंग है ये, लाइट इन वेट है ऑफकोर्स, साउंड इंसुलेटिंग है। ओके, एंड एडहेजन फाइबर मटेरियल को काफी अच्छी तरह से कर सकता है, राइट। देन आ जाता है आपका कैनिस सीमेंट प्लास्टर। ओके, इट इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, एलुम का साथ में उसको जस्ट आप बर्न करके बेसिकली कैनिस प्लास्टर को और प्लास्टर मटेरियल को आप डेवलप कर रहा होता है। ओके, वेरी हार्ड एंड सेट इन फ्यू डेज। ओके, धीरे धीरे वो थोड़ा सूख जाता है। ओके, उसके बाद आप उस पर पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद लाइक वो आपको एक अलग ही शेड देगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जा रहा है ना, एलुम
काफी कॉस्टली है, एट द सेम टाइम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी काफी कॉस्टली है। इसको हर जगह में नहीं यूज करता है, थोड़ा डेकोरेटिव पॉइंट, ओके। जैसे हो गया आपका एंगल हो गया, स्कर्टिंग्स हो गया, स्कर्टिंग दैट मींस फ्लोर एंड वॉल का बीच का जो जंक्शन है ना, वो जगह, ओके। ऑर्नामेंटल वर्क, डेकोरेटिव काम के लिए हम बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं। देन आ जाता है आपका मार्टिन्स सीमेंट प्लास्टर, ओके। क्या है ये, लेट्स सी। ओके, पियर, पियर तो समझ रहा है ना, लाइक आपका जो मोती जिसको बोलता है, ओके। उसको बर्न करने के बाद जो वहां से जो आपका ऐश मिलता है, उस ऐश से बना हुआ होता है, तो दैट मीन्स ये भी काफी कॉस्टली होता है, ओके। पोटासियम कार्बोनेट, पियर ऐश जिसको मोती बोलता है, वो दैट इज योर पोटासियम कार्बोनेट, इज कैल्साइंड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथ में पियर्स को डाल के, लाइक उसको बर्न करके उसका जो ऐश है उसको यूज किया जाता है, ओके। ऑफ कोर्स ये क्या है, क्विकली जैसे पानी डालेगा इमीडिएटली ये सूख जाएगा, ओके। फॉर्म व्हाइट हार्ड सरफेस ऑन ड्राइंग, यूज फॉर इंटरनल फिनिशिंग वर्क, ओके। ज्यादातर आपका, क्योंकि ये काफी कॉस्टली, आप एक्सटर्नल वॉल में रेयरली यूज करते हैं, इंटरनल में आप लाइक लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम वगैरह में आप थोड़ा इसको शेड डेवलप करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। देन आता है आपका पारियन सीमेंट प्लास्टर, ओके। तो इसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में हम बेसिकली बोरेक्स को बर्न करके इसको डेवलप करते हैं, ओके। एंड ये भी काफी कॉस्टली हो जाता है, जिसका वजह से ये इंटीरियर वर्क में यूज हो जाता है, यूज ही कर रहा होता है, ओके। एंड ऑफ कोर्स कॉस्टली है, बट उतना नहीं जितना आपका कैनिस। कैनिस तो लाइक एलुम तो काफी कॉस्टली है ना, ओके। तो नो, जब भी हम प्लास्टर इंप्लीमेंट करता है तो सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स भी होने का चांसेस होता है। तो क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, लेट्स सी, ओके। जैसे हम लोग पहले भी देखा था ना, ब्लिस्टरिंग, ओके। आप प्लास्टर करने वाला अगर देखा होगा तो इमिडिएटली जब प्लास्टर करता है तो प्लास्टर जब वो करके जस्ट खत्म होता है, अब देखता होगा छोटा सा जस्ट वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ओके। तो उसको क्या, वो क्या है, अल्टीमेटली डिफेक्ट है, तो उसको काट के फिर हटा के फिर वहां पे प्लास्टर करता है, आप अगर देखा होगा तो दैट इज योर ब्लिस्टरिंग। क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिफेक्ट, ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस, ओके। Formation of a small patches of plaster swelling out beyond plaster surface is called your blistering, okay। just छोटा सा पॉप अप हो जाएगा वहां से, okay। it is caused due to late slaking of lime, okay। जैसे आपका सीमेंट अगर पुराना हो गया तो उस केस में भी इस टाइप का डिफेक्ट्स होने का कारण और चांसेस हैं, ओके। नाउ क्रैकिंग, ओके। आप देखता होगा प्लास्टर्ड सरफेस जब सूख जाता है उसके बाद आप ध्यान से देखेगा तो आपको वहां पे क्रैक्स दिखना शुरू हो जाएगा, लेट्स से इंडिया मैप बन जाता है ना उसमें, इस टाइप से, है कि नहीं, इंडिया मैप बन जाता है आपका। फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स और फीचर्स इन प्लास्टर, ओके, कॉज्ड ड्यू टू इम्परफेक्शन प्रिपरेशन ऑफ बैकग्राउंड, ओके। कुछ भी कारण हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग, discontinuity of surface, okay, movement in background due to thermal expansion and drying, movement in plaster surface itself, okay, fault workmanship, excessive shrinkage due to application of thick coat, मतलब इसमें से कुछ भी रीजन हो सकता है, ओके। ये जो यहाँ पे लिस्टेड रीजन है, वो सब लिस्टेड रीजन में से किसी भी एक दो का कॉम्बिनेशन से आपको ब्लिस्टरिंग का जो डिफेक्ट्स है वो आपको दिख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रेजिंग, ओके। क्रेजिंग क्या है, सी अगेन ये भी आप देखा होगा, इसमें भी आपका अगेन फाइनर और माइन्यूट क्रैक्स दिखेगा। क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीरीज ऑफ हेयर क्रैक्स ऑन प्लास्टर सरफेस इज कॉल्ड क्रेजिंग, ओके। क्या है, जस्ट लाइक क्रैक, क्रैक मतलब क्रैक होने से तो पूरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, तो ये जस्ट ऊपर का टॉप सरफेस में आपका सिर्फ क्रैक्स होगा, ओके। इवन आपका फ्लोर में भी समटाइम ये दिखता है, अगर नीट सीमेंट फ्लोरिंग है तो उसको हम क्रेजिंग बोलते हैं, ओके। दूसरा आ जाता है आपका इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस दैट मीन्स आपका डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वहां पे कलर दिखना शुरू हो जाएगा, ओके। इफ्लोरेसेंस लाइक आपका व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखना शुरू हो जाएगा, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। क्या बोल रहा है, causes due to presence of salt in plaster making substance and building material, कुछ ही में भी अगर लेट्स से अल्कलाइन मटेरियल को आपने यूज कर लिया तो भी वहां पे हो सकता है, ओके।
affects adhesion of paint and wall surface. of course उसका वजह से ना वो इफ्लोरेसेंस होने का वजह से आप उसमें जब पेंटिंग करेगा तो पेंटिंग सही से नहीं हो पाता। ओके, एंड आपका वॉल का लाइक एक गंदा सा लुक दिखेगा। फ्लैकी क्या बोल रहा है? सी, formation of very loose mass of plastered surface caused due to poor bond between successive coat। दोनों कोट जो है ना, लाइक आपका जो फर्स्ट कोट रेंडरिंग कोट एंड लेट्स से फ्लोटिंग कोट जो है, दोनों अगर सही से नहीं बना है तो भी वो लूज रहेगा। एंड कुछ कुछ जगह में आप देखता होगा प्लास्टर तो किया हुआ है पूरा में, ओके, लेकिन कोई पेच ऐसा लगेगा कि जैसे लगेगा कि यहाँ से प्लास्टर गिरना चाह रहा था, ओके, गिरते गिरते ड्राई हुआ, ओके, सो दैट इज योर फ्लेकिंग। ओके, पीलिंग, पीलिंग तो अभी निकल जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है? कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पैच। जैसे रोड में नाहरलगन से ईटानगर का रास्ता में, सॉरी, नाहरलगन से निर्जुली का रोड में जो आपको पोर्ट होल दिखता है ना, सेम पोर्ट होल आपका वॉल सीलिंग में दिखेगा प्लास्टर्ड सरफेस में, तो दैट इज योर पीलिंग। पीलिंग दैट मीन्स जस्ट सर्टेन पोर्शन से, सर्टेन पैच से प्लास्टर निकल के गिर गया। ओके, कॉज ड्यू टू इम्परफेक्ट बॉन्ड। ऑफ कोर्स बॉन्डिंग नहीं होने का वजह से ये आपका गिर रहा है। ओके, लाइक मटेरियल सही नहीं हो सकता, ये भी एक कारण हो सकता है उसका। देन आ जाता है आपका पॉपिंग। पॉपिंग जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग वहां से निकल रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल होल इन प्लास्टर्ड सरफेस ना, पॉपअप हो रहा है वहां से। ओके, वो पॉपअप होके वहां से बेसिकली आपका गिर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल विच एक्सपांड्स और लेट्स से सेटिंग। ओके, रस्ट, स्ट्रेंस वगैरह का वजह से ये हो सकता है। अनइवन सरफेस भी इसका रीजन हो सकता है। ओके, देन है आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग दैट मीन्स जस्ट सी, जो लूज मटेरियल उसको ग्रुप्स बना के हम यहाँ पे सीमेंट पेस्ट को डाल देता है एंड रेक करके उसको बाहर निकाल देता है। सो दीज आर द क्राइटेरिया हाउ टू डू पॉइंटिंग। जस्ट लूज मटेरियल को यहाँ से निकाल रहा है एंड निकालने के बाद जब हम उसको पॉइंटिंग करेगा, पॉइंटिंग करने के बाद काफी अपीलिंग लगता है जो सरफेस है वो। सी, इस टाइप से हम उसको रेक आउट कर देता है। ये जस्ट क्राइटेरिया है, देख लेना। दिस इज मेथड। ओके, सिंपल है। पॉइंट करने के बाद काफी अच्छा लगता है देखने के बाद, क्योंकि एकदम यूनिफॉर्म ये बन जाता है। उसको देख के आपको पेंट करने का जरूरी नहीं है वो वॉल को जहाँ पे आपने पॉइंटिंग किया है, काफी अच्छा लगता है देख के। दीज आर द वेरियस sort of pointing. See, pointed surface. See the pointed surface. These are bit appealing one. Okay, so this is all about your plastering and pointing. Okay then.